terror attack, 90 terror associates have been booked in the Kashmir Valley under the stringent UAPA. 3,000 terror sympathizers have been grilled for questioning by NI and Jammu and Kashmir police from South Kashmir. Over 1,000 houses of terror sympathizers have been raided across J&K in connection with the ongoing probe into Pahalgam investigation. In Srinagar itself, 150 houses of terror associates were searched. 10 homes belonging to terrorists have been razed to the ground, and yet there is an ecosystem which gives cover fire to the aids of terrorists. Today, this ecosystem should listen to the interview of a former Hizbul overground worker. He was once arrested for being a part of the terror ecosystem. Times Now has spoken exclusively to a former Hizbul Mujahideen overground worker, and his revelations are a damning indictment of Pakistan and a living saboot for the lobby that creates a sympathy narrative for terror network. किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई थी? नहीं, ऐसे ही वहाँ यहाँ से वहाँ कोई सामान ले जाना या कुछ भी हो तो वहाँ से यहाँ से वहाँ तक ले जाना, मतलब हमारा काम होता था सर। हाइड आउट्स और रेकी के बारे में? जी सर, हाइड आउट भी खोला हमने बनाया एक, उसके बाद वो इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया सर। अच्छा, हथियारों की सप्लाई में भी आप लोगों का इस्तेमाल करते थे? थोड़ा थोड़ा करते थे, हमारे पास कुछ देते थे, फिर उसके बाद हम वो ले जाते थे आगे, किसी बंदे को देते थे, उसके बाद वो आगे ले जाता था सर। आतंकियों के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनके लिए खाना देना? जी सर, वो भी होता था। हम घर से निकालते थे खाना, किसी होटल से लाते थे, उसके बाद उनको देते थे, वो वहाँ से फिर आगे हो जाते थे। उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आप लोग क्या तरीका अख्तियार करते थे? जैसे बाइक का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या पहाड़ी रास्तों पे घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरीके से उन्हें छिपाने के लिए आप लोग करते? जी सर, मोटरसाइकिल से हम ले जाते थे, लेकिन उसका नंबर प्लेट पहले ही चेंज होता था सर, उसके बाद हम उसको ले जाते थे आगे। अच्छा, घरों में छिपाने का भी काम करते थे? घरों में छुपाने का काम मैंने नहीं किया, लेकिन होता है, ऐसा होता है। अच्छा, क्या इनको जो निर्देश मिलता था वो पाकिस्तान से मिलता था? जी सर, पाकिस्तान से ही मिलता है, और कहाँ से मिलता है? ये तो सबको पता है, पाकिस्तान से ही मिलता है। हाँ सर। किस तरीके के ऐप का इस्तेमाल करते थे बातचीत करने के लिए ताकि सुरक्षा एजेंसियां इनको पकड़ न सके? देखिए सर, वो हमको नहीं दिखाते थे, वो अपना फ़ोन नहीं दिखाते थे, लेकिन वो बात करते थे फ़ोन से, लेकिन उनके पास इतना छोटा सा मोबाइल भी होता था, उससे बात करते थे सर। अच्छा, क्या आपकी कभी बात कराई पाकिस्तान में आतंकियों से? नहीं सर, बताते थे हम कराएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने ये रास्ता छोड़ दिया सर। अच्छा, आपको बोला कि आपकी बात कराते हैं और आपको ये भी बोला कि आपको जन्नत नसीब होगा? जी सर, जी सर, इस तरीके की चीजें भी? जी सर, जी सर। अच्छा, आप पकड़े भी गए थे, आप जेल भी गए थे? जी सर, जेल भी गया था, वहाँ पे मैंने फिर वहीं पे मुझे सब कुछ समझ आया सर। किसी मामले में आप पकड़े गए थे? जी सर। अच्छा, तो उस मामले में क्या आपने इन आतंकियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किया था, हथियार ले जाने का? जी सर, ऐसा ही कुछ था, लेकिन फिर वो भाग गए, हमको वहाँ पे पकड़ा। ठीक है, एक सवाल मेरा ये है कि आप जब जेल गए, जेल से बाहर आए, अब आपको क्या लगता है कि ये कितना गलत है? पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से ये साजिश रची जा रही है और युवाओं को, खास तौर पे कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? जी सर, अब क्या बताऊँ मैं सर, जब मैं जेल में था, वहाँ पे अपने कश्मीरी बंदे होते हैं जो जो OGW भी होते हैं, और क्या बोलते हैं, मिलिटेंट्स भी होते हैं सर। वो जब वहाँ पे अकेले बंदा होता है, वो वहाँ पे उसके दिमाग में ये खुद आता है, मैंने क्या किया था, ये सब गलत है, मैं क्या कर रहा था वो भी गलत है, आज क्या कर रहा हूँ, आज ठीक है। जब वो जेल में पहुँचाते हैं बंदे को, उसको वहाँ पे सब कुछ समझ आता है सर। अगर मैं अभी किसी बंदे को मारूँ, ये सरासर गलत है सर, है ना, है कि नहीं? है कि नहीं सर? ये सरासर गलत है। वहाँ पे सब कुछ समझ आता है, मैं क्या कर रहा था, मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। फिर वहाँ से पाकिस्तान के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए उनको तो जड़ से उखाड़ देना चाहिए सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या किसी बड़ा नाम आपके सामने कभी लिया हो जिस संगठन के लिए आप काम कर रहे थे, कि आपको इस संगठन के इस आदमी से बात करवा देंगे, इस आदमी से मुलाकात करा देंगे? कभी ट्रेनिंग में भी की बात भी कही गई थी कि आपको पाकिस्तान ले जाके ट्रेनिंग कराएंगे? हाँ, वो बता रहे थे, हम वहाँ पे भेजेंगे आपको, बात कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन बात ना तो मैंने बात की, ना तो मैंने किसी को देखा सर। ट्रेनिंग करा के आपको आतंकवादी बनाने की योजना थी? जी सर, जी सर। So you heard the confessions of a former OGW worker. The
OGW network is as dangerous as the terrorists itself, maybe even worse, because they make you feel that they are one of us living simple, mundane lives, but the truth is they are working for the enemy who protects this terror ecosystem, the sympathizers, enablers, radicals, and sometimes even opportunistic politicians. Well, we have some breaking inputs coming in. Today, PDP chief and former Jammu and Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti has written to the Jammu Kashmir LG Manoj Sinha, and on expected lines, she targeted the forces, our braves, for what she refers to as sweeping clampdown by forces on civilians. No word on the role of overground workers or the action terrorist enablers who helped Pahalgam butchers. In her letter to the LG, Mehbooba Mufti said, and I quote verbatim, that actions of a few terrorists are now determining how security agencies respond to the situation and go on a spree of arrests of innocent civilians, unquote. Before we get you more excerpts of Mufti's letter to the LG, let's also listen into what she said on the recent death of an overground worker during a cordon and search operation, already distributing certificates of innocence. इम्तियाज मागरे उसको आर्मी ने बुलाया, अपने साथ लेके गए और उसके बाद कल दरिया में उसकी लाश। तो मुझे ये बताइए, अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है पूछताछ के लिए कि पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश भेजते। That there has to be an inquiry so that the truth comes out, and the family till then should be compensated because they have labeled him as OGW and then they got the dead body. सबको ओवरग्राउंड वर्कर या टेररिस्ट समझ के उनको बुलाते हैं, बंद करते हैं, शाम को छोड़ते हैं, फिर बंद करते हैं। मतलब कोई पहलगाम में कोई सैकड़ों लोग इस वक्त बंद हैं, बाकी जगह भी बंद है। तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कश्मीरियों ने अपना दिल खोल दिया है तो अब मुल्क के लोगों को भी भरोसा करना चाहिए, और ये जो पुलिस की पकड़ दकड़ है या आर्मी के जरिए पकड़ दकड़ है, इसको बंद किया जाना चाहिए। Priyank and Anuj joining us on the broadcast. Let's first go across to Priyank. So the narrative has been said by Mehbooba Mufti, Priyank, that people are being picked up, people who are cooperating with the forces, with the police there. They are being picked up and they are being killed. That's the allegation and that's the narrative that has already been set by Mehbooba Mufti. And look at the irony. She's then also going on to say, do conduct an investigation. Inquiry should happen into the death of the overground worker. Yes, Swati, there have been more than 2,500 people who have been questioned so far. So what was the reason because of which this particular suspect jumped into the river? She refused to deny, answer that particular question. When I asked her that why she's trying to politicize this particular issue, Mehbooba Mufti remained on the same line, and now she has demanded release of the people who have been questioned so far. We have to think about this terrain, Swati, because if someone who slips away from the hand of the police officials or from the questioning till the time the inquiry is completed, it is very difficult to track those individuals. That is what she is deliberately trying to ignore. She has been a chief minister of the state, where the state was certainly struggling at a very bad times with this kind of terrorism which was there in Srinagar. She knows the SOP, she knows that how Jammu and Kashmir actually functions. But just to politicize this issue, Mehbooba Mufti is trying to create this kind of panic among citizens, that those individuals who are being detained by the police officials or by the Indian Army are certainly targeted by these individuals. It is a known fact that over the period of last 2 weeks, multiple people have been summoned, but the manner in which this suspect was taken to the hideout, where he was supposed to declare the location of the Pahalgam massacres attacker, it was very important for the security establishment to know that where these Pahalgam attackers have been. But it is a very shameful thing that Priyank, this stay kind on of with issue... us. Before I go across to Anuj, let me bring in Mr. Ravindra Rena of the BJP joining us on the broadcast. Ravindra Rena ji, महबूबा मुफ्ती ने अब एक पत्र लिखा है एलजी को, जिसमें वो कह रही है कि कुछ आतंकवादियों की हरकत की वजह से अब मासूम कश्मीरियों को सजा दी जा रही है। जो फोर्सेस हैं लोगों को घर से उठा रही हैं, उनको बंद करके रखा गया है, और अभी जिस ओवरग्राउंड वर्कर की मौत हुई है उस मामले में उन्होंने ये भी कहा है कि मासूम लोगों को इस तरह से पकड़ के उनकी हत्या कर दी जा रही है। See, our forces are very professional forces. Indian Army, Jammu Kashmir Police and paramilitary forces, they have already shown utmost restraint because our forces are very professional
But when it comes to the nation and all the anti-national, anti-social elements, those have destroyed, those bleeded Kashmir, they must be taken to task. The whole world has seen that on 22nd of April, when Pakistani terrorists targeted innocent civilians, innocent tourists at Pahalgam, whole of the Jammu and Kashmir protested against these Pakistani terrorists, and they came on roads having the tricolor in their hands, and they said, we will not tolerate such kind of brutalities of the Pakistan. So everybody is fed up with all this. But Mr. type Raina, what's of, interesting is that Mehbooba Mufti is not naming Pakistan. Mehbooba Mufti is only focusing on how people are being picked up. She's questioning the nature of the clampdown, the nature of the inquiry, saying that innocent people are being punished. See, this is the time I request Madam Mehbooba Mufti Sahiba not to indulge in such type of political blame games. This is a time when we have to show the united strength of our people. This is the time we have to show the unity. This is the time we should leave our political agendas and we should carry forward the national agenda first. After the Pahalgam terror attack, everyone remains stunned in Jammu and Kashmir and in whole of the India. So we should not do any kind of politics over it and let the forces do their job. All right, Mr. Raina, thank you very much for speaking with us. Let me also go across to Anuj. Anuj ने बात की थी एक former overground worker से, and the former overground workers is exposing how the network works, everything from providing food to a place to hide and perhaps also help them in traveling from one place to another is done by the network of overground workers. Anuj, और उसमें बहुत साफ गोई से इस फॉर्मर ओवरग्राउंड वर्कर ने बताया कि उनका मोडस ऑपरेंडाई क्या होता है, पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ये आतंकवादी लगातार किसी से पाकिस्तान में बात करते हैं. इस सब के बावजूद महबूबा मुफ्ती जैसे जो नेता हैं घाटी में, वो इस पूरे नेटवर्क को अपनी तरफ से एक क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं. जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात किया जाए ओवरग्राउंड वर्कर की और महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, फॉर्मर ओजीडब्ल्यू ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है. कोई भी आतंकी वारदात जो है वो बिना ओजीडब्ल्यू के सपोर्ट के घाटी के अंदर अंजाम नहीं दिया जा सकता. उसने साफ तौर पे ये बात हमें बताई. उसने बताया कि घुसपैठ करने के बाद जब फॉरेन टेररिस्ट भारत की सीमा के अंदर दाखिल होते हैं, उसके बाद उन्हें न सिर्फ सही जगह पे, सेफ जगह पर छिपाने से लेकर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनके लिए फूड प्रोवाइड करना, उनके लिए हथियार प्रोवाइड कराना, ये तमाम चीजें जो हैं वो ओजीडब्ल्यू ही करते हैं. इतना ही नहीं, टारगेट जो होता है उसको अंजाम दिलाने के लिए रेकी करने के साथ साथ वहां पर सेना की मूवमेंट क्या है, पुलिस की मूवमेंट क्या है, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो ओजीडब्ल्यू देते हैं. और पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान भी ये बात साफ हुई थी कि किस तरीके से ओजीडब्ल्यू की मदद से ही इन आतंकियों ने इस पूरी आतंकी हमले की वारदात को अंजाम दिया था. 15 अप्रैल को जब ये आतंकी जो है पहलगाम पहुंचे थे, उसके बाद ओजीडब्ल्यू का एक बड़ा नेटवर्क जो था वो उन्होंने इनको सपोर्ट किया, रेकी करने में मदद की. उसके साथ साथ पुलिस फोर्सेस की जो इंफॉर्मेशन होती है उसे भी कहीं न कहीं शेयर किया. और यही वजह है कि फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं उनके निशाने पर ओजीडब्ल्यू हैं और वो कहीं न कहीं ओजीडब्ल्यू का जो एक बड़ा नेटवर्क है घाटी के अंदर उसे खत्म करने की कवायद जो है फिलहाल सेना और जो जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा की जा रही है. जी ऑल राइट, तो जांच चल रही है इस दिशा में, लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को लग रहा है कि innocent individuals are being targeted. And Priyank is also with us on the broadcast. Priyank, you spoke to Mehbooba Mufti. Anuj has spoken to the overground workers, and look at the contrast. The former overground worker tells Anuj the modus operandi and how logistical support is provided by the network to the terrorists who take instructions from Pakistan. And then when you spoke to Mehbooba Mufti, she is still giving these certificates of innocence. How else does Mufti and other leaders want the forces to operate in terms of investigation? How are they supposed to get leads without interrogating people?
Swati, it's very bizarre to see that the Chief Minister, the former Chief Minister of the state of Jammu and Kashmir, during her tenure, there have been series of attacks which has happened. There have been a series of combing operation and many terrorists were also gunned down. Do you actually think that she doesn't know that what is the SOP which is being followed in these kind of scenario? She knows it very Priyank, well. I'm But just, interrupting you there for just a bit because we